$3.99 है, एक आइटम है आपके पास, आप जितनी भी ऐड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से क्वांटिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लेना चाहते हैं, गलती से आपने कम रख दी है, और यहाँ से सेव फॉर लेटर कि हम इसे बाद में खरीदेंगे लेकिन मेरी बास्केट में रहने दो इसको, बार-बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं पेमेंट नहीं होगी। और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो डिलीट कर दें, तो डिलीट कर। ओके ओके ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड अकाउंट। जी जी, नेट अभी वो जब प्रैक्टिस की जरूरत होगी तब तक आ सकता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब हमने देखना है, उस दिन हमने ट्रेड अकाउंट की जो है वो बात की थी, मुझे एक मार्कर ला ये बराबर। अच्छा जी, ट्रेड अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स सोर्सिंग में सबसे पहले हमें ब्रांड सर्चिंग करनी होती है, ऐसे है ना, हमने ये डिस्कस किया। तो सबसे पहला स्टेप आज हम करने लगे ब्रांड सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सबको हमने लाइक सर्च करना होता है, सबसे पहले तलाश करना होता है। ठीक है, अब रिवर्स सोर्सिंग में सबसे पहले ब्रांड के साथ हमने ट्रेड अकाउंट बनाना होता है ताकि हमें उसकी होलसेल प्राइसेस शो हो सके। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, जिस तरह हम Amazon पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो वो भी ब्रांड्स की डिफरेंट, लेकिन हमें उसके ऊपर जो प्राइस नजर आती है दैट इज रिटेलर प्राइस, और हम भी रिटेलर ही हैं, ऐसे ही ना, हम भी रिटेलर हैं। अब यहाँ पर रिटेलर प्राइस की बजाय होलसेल की प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए हमें ट्रेड अकाउंट की जरूरत है। ठीक है, ट्रेड अकाउंट का यही मतलब है कि रिटेलर प्राइस को हम यहाँ से निगलेक्ट करें। लेट्स से हमारे पास $20 की एक प्रोडक्ट है, ये रिटेल प्राइस है, लेकिन जब हम ट्रेड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उस ब्रांड के साथ, तो हमें क्या होगा, ये जो रिटेलर प्राइस है ये होलसेल प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें दो तरह की हो सकती है, लेट्स से ये $15 हमें नजर आएगी। अब इसमें ना दो कैटेगरीज हो सकती हैं हमारे पास। जब हम ब्रांड के साथ ट्रेड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ब्रांड या तो हमें इंटरनेट की एक्सेस दे देगा, लॉगिन पासवर्ड दे देगा, जिसको हम एंटर करके डायरेक्टली हम होलसेल प्राइसेस को देख सकते हैं, और कुछ ब्रांड्स इस तरह से हमें ऑफर करते हैं कि वो होलसेल प्राइसेस की लिस्ट हमें दे देते हैं कि फलां प्रोडक्ट है, उसका ये कोड है हमारे ब्रांड का, और उसकी इतनी प्राइस है होलसेल में, एक वो एक्सेल की शीट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बाज़ ब्रांड जो हैं वो लॉगिन पासवर्ड देते हैं, और समटाइम्स वो डायरेक्टली आपको लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इसमें सिनेरियोस हो सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं अपने पास अपनी याद दिलाने के लिए कि ट्रेड अकाउंट की अप्रूवल के बाद, आफ्टर अप्रूवल ऑफ ट्रेड अकाउंट, अगर हम देखें तो हमें जो ब्रांड है वो दो चीजें दे सकता है, एक हमें एक्सेल शीट प्रोवाइड कर सकता है, और दूसरा हमें लॉगिन पासवर्ड दे सकता है, जिसपे हम जाकर डायरेक्टली होलसेल प्राइसेस को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट मूव करें। ये भी जो एक्सेल शीट देगा उसके अंदर जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स होगी उसकी देगा, ये पूरी लिस्ट जो वो ब्रांड मतलब प्रोडक्ट्स को बना रहा है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितनी वैरायटी है उसके पास, हर वैरायटी की प्राइस उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक, और दूसरा आपने ये कहा था कि जो इस प्राइस ये होलसेल में शो करेगा वो तमाम सप्लायर के लिए सेम होगी, किसी के अंदर नहीं, वो बड़ा या छोटा है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अगर $15 की होलसेल में सेल करनी है ना, चाहे मैं वहां पर जाकर ट्रेड अकाउंट बना लूं, चाहे आप बना लें, चाहे आप बना लें, सबके लिए वो $15 की होगी होलसेल, उसमें वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू। अब हमने देखना है कि ब्रांड्स को सर्च किस तरह से किया। अच्छा, इसके अंदर एक और बता दें कि अगर ये कल को ये प्राइस रिवाइज होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये रिवाइज? वो उस प्राइस रिवाइजेस में जितने मतलब सेलर्स के साथ उनके ट्रेड अकाउंट बने होते हैं, ऑटोमेटिक ईमेल से होते हैं। अच्छा, ऑटो चला जाता है, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। होलसेल में जब भी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगी, आपको ऑटोमेटिक जो है वो ईमेल आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स की। अच्छा, ये तो हो गया जनरल ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेड अकाउंट होता है
देखेंगे कि ब्रांड या सप्लायर्स हंटिंग, हम इनको हंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। ब्रांड या सप्लायर हंटिंग हमने देखना है कि हमने इसको हंटिंग किस तरह से करनी है। अब सबसे पहले देखें कि इसकी हंटिंग के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को सर्च करना, प्रोडक्ट्स को सर्च करें, प्रोडक्ट्स को सर्च करने के बाद उसके ब्रांड को तलाश करें, ठीक है। प्रोडक्ट को देखने के बाद उसके हम क्या करेंगे, सिंपल के प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, बाद में उसका ब्रांड या सप्लायर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक दूसरा मेथड होता है स्टोर फ्रंट पे जाना। ये मैं टर्म्स आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। स्टोर फ्रंट को यूज करना किसी के, और वहां से जाके प्रोडक्ट को सर्च करना। और एक थर्ड मेथड होता है हमारे पास प्रोडक्ट सर्च, स्टोर फ्रंट, उसके बाद थर्ड मेथड है टूल्स के जरिए से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। टूल्स में हमारे पास हीलियम 10 और कीपा हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ब्रांड्स की सर्चिंग, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांड्स या सप्लायर हंटिंग के लिए हमें 3 मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद उसके ब्रांड को फाइंड आउट करना, सर्च करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है कि जैसे हम देखते हैं ना कि FBA है या FBM है प्रोडक्ट को, तो उस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन ये है कि इसको ओवरव्यू दे रही हूँ, सिर्फ इसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। लेट्स से मैं कोई भी किसी को खोल लेते हैं। अब ये हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने सर्च किया है इसे रैंडमली। अब हमने देखना है कि स्टोर फ्रंट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिस्पैच एंड सोल्ड फ्रॉम Amazon, लेकिन यहाँ पर आप देखें न्यू 38 फ्रॉम, इसका मतलब है कि 38 लोग इसको और सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि 38 लोग अदर देन Amazon हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करती हूँ, ये देखिए मेरे पास ये सारी लिस्ट आ गई हर एक की। ये तो हमने देखा कि बाय बॉक्स जिसके पास गया है वो Amazon था, ठीक है, बाय बॉक्स, क्योंकि डायरेक्टली जो प्राइस शो होती है जहां पर हमें साइट पर नजर आ रहा होता है वो हमें बाय बॉक्स बता रहा होता है। लेकिन आप देखो 38 लोग और भी सेल कर रहे हैं, उनकी अभी बारी नहीं आई, बाय बॉक्स रोटेट नहीं हुआ। रोटेशन के दौरान Amazon को प्रेफरेंस दी गई कि Amazon सेल करे उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर Amazon किसी चीज को सेल कर रहा है तो बाकी जितने भी लोग होंगे, जितने भी सेलर्स होंगे, सबको बाय बॉक्स मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि Amazon अपने आप को प्रेफरेंस देगा और इसकी प्राइसेस भी दूसरों की निस्बत जो है वो थोड़ी लो होंगी। आप देखें इसकी है 225, इसकी है 273, यानी कि इनकी प्राइसेस Amazon की प्राइस इनकी निस्बत कम होगी हमेशा। इसी वजह से बाय बॉक्स हमेशा इसी को जाएगा और लोग जो है वो इसी को प्रेफर कर रहे होंगे कि हम Amazon से डायरेक्ट खरीदें। अच्छा, अब इसमें मैं देखो क्वेश्चन वो ये कि पॉइंट ये कि अभी 38 लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं जबकि उन्हें पता है वो चीज दिखनी नहीं, Amazon ने बेचनी नहीं। नहीं, रैंडमली इनको भी चांस मिलेगा, नहीं जब देखिए हर दफा नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है, वो हमने एक बार डिस्कस की। वो देखिए Amazon स्किप जब छोड़ता है, अगर स्किप कर देगा फिर तो ठीक है, वरना ये 38% तो ये बैठ लेंगे। नहीं, बाय बॉक्स फिर भी रोटेट होगा, किसी ना किसी को ये हो सकता है कि अगर 20 ऑर्डर प्लेस हुए ना एक दिन के अंदर, लेट्स से इसी प्रोडक्ट के, तो हो सकता है 10 Amazon को जाए और बाकी की जो 10 है वो बाकी 38 में से किसी ना किसी को मिले। ये डिसीजन कैसा होता है? ये डिसीजन रैंडम होता है, और 2 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, कि जिसकी प्राइस और उसकी रिव्यूज, ठीक है। तो ये 2 चीजों की वजह से हमें बाय बॉक्स ज्यादा जल्दी मिलता है। तो Amazon के रिव्यूज भी हाई होते हैं और Amazon की प्राइस भी कम होती है, तो इस वजह से बाय बॉक्स ज्यादा दफा उसको मिलते हैं, कम टाइम्स दूसरी प्रोडक्ट्स को मिलता है। हो सकता है कि हमें 38 सेलर्स बैठे हुए ना, जिस वक्त ये बैठे थे उस वक्त Amazon ना हो, लेकिन बाद में Amazon ने एंट्री मारी हो, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब कमा चुके होंगे काफी इसके ऊपर, अब ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि वो अपने स्टॉक को रिमूव कर सकें। अच्छा, एक बात होगी। दूसरी बात आप ये बताएं मैडम कि
अगर मैंने अब देख लिया है कि Amazon की प्राइस 225 है, ठीक है ना, क्या इनमें से कोई सप्लायर अपनी प्राइस को 220 कर सकते हैं? उसमें ना ये अभी हम आपके क्वेश्चन को हम वेट डिस्कस करेंगे कि ब्रांड हमें किस हद तक लिमिटेशन देता है कि आप प्राइस को कितना गिरा सकते हैं, कितना अच्छा, ये बाउंड होते हैं? जी, ये भी बाउंड होता है हमारा, ठीक है, वो मैं आपको अभी के प्लेलिस्ट में बताती हूँ। ओके ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है कि हम बाय बॉक्स की रोटेशन को भी हमने रिवाइज कर लिया और इसके साथ हमने देख लिया कि 38 अदर सेलर्स हैं। आप देखो इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 अदर ऑप्शंस, ठीक है, 37 अदर ऑप्शंस। तो हम इन अदर ऑप्शंस को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अब इस फर्स्ट वाले को आप देखिए, डिस्पैचेस फ्रॉम सोल्ड फॉर्म, इसका मतलब ये FBM कर रहा है, FBM कर रहा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। आप लोगों के कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड वाले में देखें, ये भी FBM कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे इसके ही। बाद नेक्स्ट भी देखें, हम इसके सारे जितने भी सेलर्स हैं सबको यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए ये भी FBM from and sold by Amazon. जी जी। अब यहाँ पर आप देखें ये है डिस्पैच हो रहा इस स्टोर से और सोल्ड भी यही कर रहा है, इसका मतलब ये सारे FBM यहाँ पर बैठे हुए हैं Amazon के अलावा, ठीक है। इसके अलावा ये चीज देख सकते हैं कि अभी तक इन्होंने अपनी आइटम्स प्रोडक्ट्स कितनी सेल की है? सब कुछ को हम जब टूल्स को यूज करना शुरू तब करेंगे करेंगे। उसमें हमें सारी चीजें पता चलेंगी कि कितनी देर तक Amazon बेचता रहा, कितना अरसा वो एंटर रहा, कब चला गया, कब आ गया, कितने सेलर ने कितनी प्रोडक्ट्स कितने रेट पर सेल की, ये भी पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें रेट की फ्लक्चुएशन भी पता चल जाता है और उसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है कि किसको कितनी दफा बाय बॉक्स में। अच्छा मैडम, दूसरी चीज आप ये बताइए कि इनकी प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, देखिए 225 से लेकर 299 तक मैं अभी देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे ठीक है। मुझे बताइए कि मैं अगर ये 37 एक्सप्लोर करता हूँ तो मैं ये 299 मैं क्यों परचेस करूँगा? बिल्कुल ऐसे ही है, इसी वजह से तो आपको बताया कि Amazon ने अपनी प्राइस लो ही इस वजह से किया है। लेकिन अब इसके बाद जो डिसीजन है ना प्राइस के हिसाब से जो आप पूछ रहे हैं, अब एक ने देखें यहाँ पर टॉप पर 225 रखी हुई है, इसने 299 रखी हुई है। अब जब कोई बंदा प्रोडक्ट को बाय करेगा ना, वो ये देखेगा कि रिव्यूज इसके अच्छे हैं या इसके अच्छे हैं। जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे मतलब वो उससे परचेज कर लेगा, चाहे रेट थोड़ा हाई ना हो, क्योंकि उसे पता होगा कि इसने जो प्रोडक्ट हमें बेचनी है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट। और इनके रिव्यूज कहाँ जाकर चेक किए जा सकते हैं? इसकी तो स्टार नजर आ रहा है। ये इन्हीं के रिव्यूज हैं, ये वाले रिव्यूज, अच्छा ये रेटिंग। अच्छा, ये बाय द वे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स नहीं होते? नहीं इन पॉइंट्स भी होते हैं। देखिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना जब मतलब इसके स्टोर फ्रंट पे अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर रेटिंग्स भी आप देख लें, 2092 रेटिंग्स है इसकी, और दूसरे की अगर आप देखें इसकी 463 है सिर्फ, इसका मतलब ये न्यू सेलर है, ठीक है, और ये पुराना सेलर है क्योंकि इसकी रेटिंग ज्यादा हाई है, ठीक है। तो रेटिंग्स बताती है कि सेलर पुराना कितना है या नया कितना है, ठीक है। रेटिंग्स और रिव्यूज दोनों चीजें बताती अच्छा, हैं। इन दोनों में फर्क था, रेटिंग और रिव्यूज में? रेटिंग और रिव्यूज। अब रेटिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप कभी व्हाट्सएप की कॉल यूज करें, जब आप ऑफ करें तो वो कहते हैं कि आप रेट दिस है, हाँ जी, तो आप जितने स्टार प्रेस करेंगे क्या आप कहते हैं 5 स्टार हमें सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाती है रेट, मतलब इसके अंदर ये स्टार्स हो जाते हैं। ठीक और जो रेटिंग्स होती हैं, रेटिंग्स भी इसी पर डिपेंड कर रही होती है कि कितने लोगों ने इतने स्टार दिए, ये रेटिंग्स होती हैं। और जो रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज का मतलब होता है एक चीज प्रोडक्ट आपने बाय कर ली कोई भी और उसके बाद आप अपने कमेंट्स देते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप देखिए कोई भी चीज जब हम परचेज करते हैं ना, या इवन ऊबर क्रीम की बात कर लें तो एंड पे लिखा आता है कमेंट्स अबाउट दिस ड्राइवर या इस के बारे में, तो उसमें जो हम कमेंट्स लिखते हैं वो रिव्यूज है, ठीक है, और ये रेटिंग होगी, ये रेटिंग्स होगी। और रेटिंग्स का यही मतलब है कि कितने स्टार कितने टाइम्स मिले हुए, वो रेटिंग्स होती है, ठीक है। इसका तो फार्मूला होगा निकालने का? लोग ही बेसिकली रेटिंग देते हैं, फॉर्मूला इवन जो हम कभी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ना, जी, जी। तो उसके साथ ही सारी चीजें आ रही हैं। और इवन मैं डाउनलोड करूँ ना तो मैं सबसे पहले फिल्टर करता हूँ कि यार 4.5 से नीचे वाली कुछ चीज मुझे शो ही ना शो ही ना करे। तो उसमें रेटिंग भी दे रहे होते हैं, रिव्यूज भी हम दे रहे होते हैं। हम कोई चीज डाउनलोड करने से पहले देखते हैं, अच्छे रिव्यूज हो तो हम कर लेते हैं, वरना तो तो प्रोडक्ट में भी सेम Same, तरह से same है कि वही। बाय बॉक्स की रोटेशन जो है ना रेटिंग्स पर भी डिपेंड कर रही होती है और आपकी प्राइसेस पर भी डिपेंड कर रही होती है। ये दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी ये सारी चीजें। अब मैं आपको बता रही थी कि हम ट्रेड अकाउंट के लिए जो हम सर्च करना चाहते हैं कि लाइक स्टोर फ्रंट पे किसी के अगर हम जाकर किसी ब्रांड को सर्च करना चाहें तो
तो आप ये देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर वर्ड ट्रेडर्स, क्योंकि ये पुराना हमारे पास सेलर है, मैंने इसको क्लिक किया। अब आप देखिएगा इसका स्टोर फ्रंट, ये मतलब स्टोर की इंफॉर्मेशन आ गई, उसके स्टोर की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डिटेल्ड सेलर इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें गिवन है इसकी। अब इसमें यहाँ पर देखें बिजनेस नेम है इसका वर्ड ट्रेडर लिमिटेड और बिजनेस टाइप है प्राइवेटली ओन। उसके बाद ट्रेड रजिस्टर नंबर भी है उसका, और उसके बाद वैट नंबर को अभी नहीं मैं डिस्कस करूंगी, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बहुत वास्ट किस्म की एक चीज है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस उसका गिवन है। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस बंदे की फीडबैक क्या है। अब ये फीडबैक देखिए पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और काउंट्स उसके आ रहे हैं। तो आप किसी बंदे के स्टोर फ्रंट पे जाकर उसकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज उसके 79% लास्ट 30 डेज में थे और लास्ट 90 डेज में उसके रिव्यूज जो है वो 83% पॉजिटिव है और न्यूट्रल जो है वो सिर्फ 1% है। और इसी तरह से नेगेटिव अगर देखें तो 21, 16, 15, 13 ये लास्ट, यानी कि हम उसकी लाइफ टाइम की वो भी देख सकते हैं, उसके रिव्यूज किस तरह से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह से है। अब ये टोटल काउंट्स हैं जो इन परसेंटेजेस को डिसाइड करके ये वाली रेटिंग आपको वहां पर शो हो जाएगी। ऐसे ही ना 2092 स्टार्स के साथ ब्रैकेट में रेटिंग के साथ वो लिखा हुआ था, तो ये काउंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली टर्म अच्छी तरीके से। अब आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए जो रिव्यूज हैं वो ये होते हैं, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस लिखे होते हैं। आप देखिए फर्स्ट रिव्यू अगर हम देखें जिसने इसको 5 स्टार दिया है, आई हैव नेवर यूज्ड, ये प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा बिफोर एंड आई हैव नाउ हैड द पॉलिश ऑन फॉर मतलब सारे इसके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ पर देखें एक्सीलेंट प्रोडक्ट, तो इस तरह से रिव्यूज डिसाइड होते हैं। अब किस बंदे को अच्छा नहीं लगा उसने इसको 1 स्टार दिया है, ठीक है, 1 स्टार देके उसने नेगेटिव फीडबैक भी आगे दे दिया है। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट जो कस्टमर होता है वो कितना सेटिस्फाई है आपकी चीज जो आपने भेजी है, ठीक है। ठीक है। ये बता दें कि जैसे ये तो हमें 8-10 रिव्यूज नजर आ रहे जी, हैं, जी। अगर हमने इसकी पूरी लिस्ट देखी ये देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये सारी डिटेल सारी डिटेल आप सारे रिव्यूज भी इसके पढ़ सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया। इस तरह से हम किसी के स्टोर फ्रंट को जाकर सर्च करते हैं। स्टोर फ्रंट में ब्रांड हमें कहाँ से नजर आएंगे। अब आप देखिए जब मैं इसके ये टॉप पर लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड ट्रेडर स्टोर फ्रंट, ये वर्ड ट्रेडर इसकी दुकान का नाम है, ठीक है, ठीक है। आगे इसका स्टोर फ्रंट है, यानी कि आप समझ लें कि पहले आपने बाहर से दुकान देखी कि अच्छी है, इसकी किस तरह की गुडविल है या बैडविल है, किस तरह की है। उसके बाद आप इसके स्टोर फ्रंट में जाकर अंदर जाकर इसकी प्रोडक्ट्स को देखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, अब यहाँ पर देखें इस ब्रांड की चीजें ये सेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इस ब्रांड की चीजों को वो सेल कर रहे हैं और यहाँ पर उसकी सारी स्टोर फ्रंट की चीजें आ रही हैं कि ये चीज भी है, ये चीज भी है। हमने इसमें नहीं जाना क्योंकि हम ट्रेड अकाउंट बनाने जा रहे हैं और ट्रेड अकाउंट में हमें सिर्फ ब्रांड्स के नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब HP एक बहुत मतलब बड़ा ब्रांड है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेलर है वो बहुत ज्यादा पुराना है और इसने अपने अच्छे रिव्यूज की वजह से HP जैसे बड़े ब्रांड से भी उसने ट्रेड अकाउंट अपना बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस तरह की बड़ी को हम तो नहीं फौरी तौर पे अप्रोच करेंगे क्योंकि हमारा तो न्यू बिजनेस है। हम अगर करेंगे भी तो इसका कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आएगा, वो ट्रेड अकाउंट हमें अलाउ नहीं करेगा। तो हमने कोशिश करनी है जो मीडियम बिजनेस, मीडियम लाइक ब्रांड्स होते हैं उनको अप्रोच करना। बिल्कुल लो रेटिंग के ब्रांड्स को भी हम अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन ये सेलर क्योंकि बहुत अच्छा है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास जितने भी ब्रांड होंगे ना वो अच्छे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल लो वाले में तो काम ही नहीं करेगा, या उसके पास मीडियम होंगे या बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा टास्क है, हमने इस तरह के ब्रांड्स को यहाँ से कॉपी करते जाना है और अपनी एक फाइल बनाते जाना है। अब इससे नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखें कि हम किसी का स्टोर फ्रंट किस तरह से जाकर देख सकते हैं। वो आइडिया हम सबको हो गया कि हमने FBA या FBM में जाना है, ठीक है। उसके स्टोर फ्रंट को आपने जाकर देखना है, लेकिन कोशिश करनी है, हमने तो अभी FBM को ही देख लिया ना, आपने कोशिश करनी है कि FBA वाली प्रोडक्ट्स के स्टोर फ्रंट्स को देखें। उसकी रीजन क्या है, जो FBM कर रहा है हो सकता है कि वो अपनी ही प्रोडक्ट को FBM कर रहा हो, ठीक है, ठीक है।
और ये भी हो सकता है कि उसने अपने वेयर हाउस में जितनी चीजें रखवाई हुई हैं वो मतलब डिफरेंट ब्रांड्स की तो हो, लेकिन वो हो सकता है कि डायरेक्टली ब्रांड्स के मतलब जहाँ पर स्टोर्स होते हैं वहां से जाके परचेज करता हो और फिर अपने वेयर हाउस में रखवाता हो और फिर आगे सेल करता हो। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन जब हमने ब्रांड के सप्लायर्स को सर्च करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने हमेशा जब स्टोर फ्रंट किसी का सर्च करना है तो हमने इस तरह से सर्च करना है कि वो FBA होगी प्रोडक्ट्स, FBA उनके स्टोर फ्रंट्स को जाकर हमने हिट करना है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक जनरल सी इंफॉर्मेशन बता दी कि इस तरह से हम इसके स्टोर फ्रंट्स को और सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ दूसरा मेथड बताती हूँ। कल हम इनकी डिटेल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम इनके अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ 2 मेथड्स का ओवरव्यू देने लगी हूँ। ठीक है, एक मेथड मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी आइटम को ओपन करेंगे, उसके बाकी जो अदर सेलर्स हैं उसको देखेंगे, जो FBA कर रहे होंगे उनके ऊपर क्लिक करके उनके स्टोर फ्रंट्स को सर्च करके ब्रांड्स के नेम आपने जो है वो फाइंड आउट करने ताकि उनको आप गूगल कर सकें और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को वहां से सर्च कर सकें। ठीक है, कल मैं आपको ट्रेड अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगी कि हम किस तरह से ट्रेड अकाउंट बनाते हैं, लेकिन आज हमने ट्रेड अकाउंट का ओवरव्यू लेना है सारा कि ट्रेड अकाउंट होता क्या है, बनता कैसे है, अगर हम किसी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि ट्रेड अकाउंट को डायरेक्टली प्रोडक्ट से ब्रांड्स को किस तरह से सर्च किया जा सकता है। अच्छा, बट इसमें एक चीज़ ये कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो हम बहुत सारे ब्रांड्स को जानते हैं, जाहिर बात सारी जिंदगी में होगी। अब ये यूके के ब्रांड ना हमें नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी सुनी भी नहीं होती। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपने जब भी कहा कि इसमें से ब्रांड की लिस्ट तैयार करो, अपने नोट्स बनाओ, हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छा ब्रांड है, ये बुरा ब्रांड है? जी, असल में मैंने स्टार्टिंग में ना होम एंड किचन्स को लाइक टारगेट किया था। ठीक है, आप भी टारगेट कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं आप उस चीज को टारगेट करें और उसी चीज के स्टोर फ्रंट्स में जाएं। अब जैसे देखें, अब पहले हमने किचन और गार्डन्स वगैरह को किया था, अब मैं कोई और चीज आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। अब लेट्स से मैं यहाँ पर कर देती हूँ टॉयज, चिल्ड्रन एंड बेबी। ठीक है, अब इसमें फर्दर कैटेगरी या फर्दर नीश पूछेंगे कि आप किस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कर देती हूँ कि किड्स एंड बेबी फैशन। ठीक है, अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब मेरी नीश सिलेक्ट हो चुकी है। अब जो लोग इन चीजों को सेल कर रहे हैं, जब हम उसके स्टोर फ्रंट्स पे जाएंगे तो हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि ये लोग ये चीज भी सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें से कोई ना कोई ब्रांड इसी नीश का होगा। इस तरह से हमें पता चलेगा। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पर बेबीज का लेट्स से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब बेबीज के सारे आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर अभी वो कर रहे हैं इसमें सीजन को हम सिलेक्ट करते थे कि हमें क्या चीज़ चाहिए, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं रेंडमली लेट्स से इसको ओपन करती हूँ। अब असल में मैं सिर्फ आपको स्टोर फ्रंट तक पहुँचा रही हूँ कि स्टोर फ्रंट में जाकर हम किस तरह से देखेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली जो पर्सन सेल कर रहा है उसका ज्यादा जो काम होगा वो क्लोथिंग नहीं होगा बेबीज के उससे। ठीक है, अगर हम भी यही सेल कर रहे हैं तो हम भी इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो जंप करेंगे। ठीक है, अब ये एक मिनट ओपन हो रहा है। अच्छा, अब ये आ गया। अब हम इसमें देखिए बाय बॉक्स सबसे पहले किसके पास है। अब देखिए कि ये FBA हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये है किड्स स्कूल स्पेस एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न। ठीक है, अब इसमें अदर सेलर कोई नहीं है, अदर सेलर कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट लेबल है। ठीक है, जिसमें कोई और सेलर नहीं होगा वो प्राइवेट लेबल होगा, इसका मतलब है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अमेज़न जो चीज़ को सेल कर रहा है। इसलिए जब भी हमारे पास इस तरह से हो कि सिर्फ एक ही सेलर हो तो वो हमारे पास ऑब्वियसली आपने याद रखना है कि उसका जो स्टोर होगा जो मतलब होगा वो प्राइवेट लेबल होगा। ठीक है, यानी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो हम यहाँ से बैक होकर कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जो FBA कर रहा हो लेकिन पीएल ना हो, होलसेल हो। चलिए लेट्स से मैं इसमें इसके सेलर्स मुझे तो शो हो रहे हैं, आप लोगों को ये शो नहीं होंगे सेलर्स क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इसके ऊपर मतलब है, आप लोगों को ये सेलर्स शो नहीं होंगे इसके ऊपर।
अच्छा लेट्स से ये है हमारे पास कुछ और ट्राई करते हैं। इसमें मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो है प्राइवेट लेवल नीचे चले जाते हैं। ये देखिए ना 1 सेलर 2 सेलर, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट लेवल है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसके 4 सेलर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमने देखना है कि अब यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इसका साइज, ठीक है। साइज सिलेक्ट करेंगे तो हमें वो चीज़ें सारी शो होंगी, ठीक है। अब ये देखिए डिस्पैच एंड सोल्ड बाय Amazon EU, ये EU जो है वो बाद में बताऊंगी कि ठीक है। इसको क्या मतलब है। अभी इसमें only 2 लेफ्ट, चलो कुछ और सर्च करते हैं। खैर मैं एक वेबसाइट पे जाती हूँ, इसी की है, उसके ऊपर जाकर आपको बताती हूँ। हम यहाँ से कैटेगरी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रांड है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, उसको मैं ओपन कर देती हूँ। देख लीजिएगा भाई अपना काम शुरू कर देते कोई बात नहीं। ये वैसे एसिड होते हैं, ब्रांड्स जो हैं वो अपने किसी के साथ शेयर नहीं किया करते। अच्छा हाँ जी, ठीक है। ये ब्रांड्स जो है वो सर्च करना बहुत बड़ी टेक्निक है। ये काम अगर आप लोगों को आ गया ना तो समझिए कि इसी से ही आपका काफ़ी काम शुरू हो जाएगा। बेबी को चेंज करते हैं, देखते बेबी की सारी प्रोडक्ट्स हैं इसमें। चलिए रैंडमली बेबी सेलेक्ट कर लेते हैं। या हम कैटेगरी से निकल जाते हैं, रैंडम मेल बनाते हैं और बनाते हैं। दोबारा से हम कोई नई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है वो इसमें काम जो कर रहे हैं वो PL है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए, इसी को भी हम सर्च करते हैं। ये फुलफिलमेंट बाय Amazon है, ठीक है। अब अगर हम इसके स्टोर फ्रंट पे जाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसको। अब आप देखिए इसकी सारी डिटेल्स आ गई हमारे पास उसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स इसके जब हम इसके स्टोर फ्रंट को विजिट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि क्योंकि बहुत छोटा है लेकिन FBA कर रहा है, ठीक है, एक ही सेलर है। और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इसको 2 सेलर जो है वो FBA कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो है ना हम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सर्च हम मैनुअली भी करते हैं कि ब्रांड को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो हो सकता है कि जो फर्स्ट कुछ वर्ड्स हैं ये इससे हम इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हेडफोन्स। अब हो सकता है कि यहाँ पर हमें ना डिफरेंट कीवर्ड्स की सर्चिंग करनी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई ब्रांड आइडियल ढूंढना है, ठीक है, हम अब उसको सर्च करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, सिर्फ आइडियल लिखूंगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिक्शनरी वगैरह इस तरह की
ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें डिफरेंट चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ गोरिल्ला, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि जनरल हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन गोरिल्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि ग्लू स्टिक्स और टेप्स वगैरह को करता है। जब आप इसके साथ ग्लू या कुछ भी इस तरह की चीज़ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली हम जो है ना इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए gorillatuf.com, ये इसकी ग्लू की वेबसाइट है। तो इस तरह से लाइक जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले हमने अमेज़न के ऊपर उसको देखना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखना होता है कि सिर्फ अगर गोरिल्ला लिखा हुआ है तो हमने डायरेक्ट, क्योंकि जनरल ये तो एक नेम है, और जब हम इसको देखेंगे अमेज़न पे तो सिर्फ क्या पता उस स्टोर फ्रंट वाले में गोरिल्ला ही लिखा हो। तो हमने जब ब्रांड को सर्च करना है तो हमने ये भी देखना है कि उसके आगे पीछे कोई ऐसा वर्ड है जो इसको जनरल से कॉमन से जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पर ले जाए। तो इस तरह से भी हम ऑफिशियल वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसी को आपको यहाँ पर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये अमेज़न है, इसको हम लाइक स्टार्टिंग से कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कैटेगरीज को लाइक ऑल डिपार्टमेंट्स कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ गोरिल्ला लिखूंगी। ये देखें, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि गोरिल्ला, ग्लू, क्लियर्स। लेकिन रैंडम जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे, लेट्स से ये वाली प्रोडक्ट आपके सामने आई है, ये जो मैंने अब ओपन की है, ये वाली प्रोडक्ट सर्च की है। अब हो सकता है कि इसकी कीवर्ड में प्रॉपर हमें ऊपर गाइडलाइन ना हो कि ये किस ब्रांड से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि स्टोर फ्रंट वाले ने जो ऊपर मेन स्टेटमेंट दी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब उसमें गोरिल्ला मेंशन होगा लेकिन हमें ये नहीं पता